दिल्ली का क्या होगा इस बार? मिलेगी जीत या हारेंगे एक और बार? चेन्नई ने तो जीते हैं 2 मैच लगातार। इस महामुकाबले में किसे मिलेगी जीत और किसकी होगी हार? लेट्स चेक आउट इन दिस वीडियो हमारे यार। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ ईशान की क्रिकेट हाईलाइट। दिल्ली और चेन्नई का मुकाबला महामुकाबला है। गुरु बनाम चेले की यह स्पेशल लड़ाई है। दिल्ली जहां पर 2 लगातार मुकाबले हार कर आई, चेन्नई ने अपने पिछले दोनों मुकाबले जीते। दिल्ली जीती तो मिलेंगे 2 अंक, चेन्नई को मिली जीत तो टेबल पर होंगे ये टॉप पर। आज की वीडियो में हम इसी पर बात करने वाले हैं। दोनों टीमों की हेड टू हेड राइवलरी, फिर करेंगे पिच रिपोर्ट पर चर्चा, दोनों टीमों की कमजोरियां और मजबूत पक्ष को तलाशने की करेंगे कोशिश और बनाएंगे दिल्ली चेन्नई की प्लेइंग 11। इस मुकाबले का प्रेडिक्शन क्या कहता है ये भी आपको बताएंगे। बने रहिए हमारे साथ। चलिए करते हैं शुरू। दिल्ली और चेन्नई की हेड टू हेड राइवलरी में अब तक 29 आईपीएल के मुकाबले हुए, जिसमें से 19 बार चेन्नई ने दिल्ली को मात दी। सिर्फ 10 ही ऐसे मौके आए दिल्ली को जीत मिल पाई, लेकिन आखिरी 5 मुकाबले जहां पे चेन्नई एक तरफा जीतती हुई नजर आई, 4 मुकाबलों को अपने नाम किया और सिर्फ 1 मैच चेन्नई ने गंवाया। लेकिन इस साल 2 मुकाबले दोनों टीमें खेली, चेन्नई ने दोनों जीते, दिल्ली ने दोनों हारे। लेकिन विशाखापट्टनम का मैदान जहां पर मुकाबला सिर्फ एक हुआ दिल्ली और चेन्नई के बीच, और वहां पे भी चेन्नई को जीत नसीब हुई। मुकाबला बड़ा मजेदार होने वाला है क्योंकि पिच रिपोर्ट में विशाखापट्टनम का मैदान है। बैटिंग फ्रेंडली विकेट जहां पे रन खूब सारे बनने की उम्मीद तो है, लेकिन पर्सनली मुझे लगता है कि ये मुकाबला शायद ही 200 प्लस से ऊपर का जाए। वैसे इस आईपीएल में बहुत रन बन रहे हैं, लेकिन इस पिच के अकॉर्डिंग मुझे नहीं लगता कि ये मुकाबला 200 प्लस का होना चाहिए। अब तक आईपीएल के यहाँ पे 13 मुकाबले खेले गए। आखिरी मुकाबला 2019 में खेला गया था, वो भी मुकाबला दिल्ली और चेन्नई के बीच था, जहाँ पे चेन्नई ने जीत हासिल की। लेकिन मुकाबला भी काफी इंटरेस्टिंग रहा। यहाँ पर 13 मुकाबलों में से पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम के खाते में 6 मैच गए, बाद में बैटिंग करने वाली टीम के खाते में 7 मुकाबले गए। यानी 50-50 का मुकाबला है, बैलेंस पिच है, दोनों पारियों में सपोर्ट करेगी ये पिच। लेकिन ये मुकाबला बहुत इंटरेस्टिंग है। दिल्ली ने इस मैदान पर 4 मुकाबले खेले। ताज्जुब की बात है, इन 4 में से सिर्फ 1 में जीत हासिल हुई। चेन्नई ने 2 मुकाबले खेले और दोनों ही मुकाबले इस मैदान पर जीत हासिल की। चेन्नई के खिलाफ जो दिल्ली है, उनकी स्ट्रेंथ, जहाँ पे T20 गन प्लेयर इनके आप स्क्वाड में देखेंगे। वार्नर टॉप में नजर आएंगे, इनका साथ मिचेल मार्श देंगे। ऋषभ पंत मिडिल में और एंड में जो फिनिशर की भूमिका होगी वो ट्रिस्टन स्टफ निभाएंगे। ये चारों प्लेयर गन प्लेयर हैं, T20 के स्पेशलिस्ट बल्लेबाज, लेकिन उम्मीदें बहुत ज्यादा इनसे ही की जा रही है क्योंकि रन इन्हें ही बनाना होगा। बात करें स्पिन कॉम्बिनेशन की, तो जहां भी दिल्ली एक मजबूती लिए हुए है, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव जैसा अनुभवी कॉम्बिनेशन इनके स्क्वाड में नजर आता है। ललित यादव जैसा प्लेयर भी आप यहां पर देख सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम वो थोड़ी सी ज्यादा है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यह है कि ओपनिंग में जो एक इंडियन बैट्समैन की तलाश कर रहे हैं, दिल्ली के पास वो है नहीं। पृथ्वी शॉ को लगातार बेंच पर बैठा रखा है, इस वजह से सारा कॉम्बिनेशन और परमोटेशन दिल्ली का बिगड़ा हुआ है। वार्नर के साथ ओपनिंग करनी मार्च को पड़ रही है। मुझे लगता है इस मुकाबले में पृथ्वी शॉ को मौका मिलेगा तो शायद दिल्ली की वीकनेस थोड़ी सी सुधर कर स्ट्रेंथ में आ सकती है। लेकिन पंत की फॉर्म लगातार सवालों के घेरे में। नंबर 5 पर एक ओवरसीज प्लेयर 100% चाहिए क्योंकि मिडिल ऑर्डर थोड़ा सा कमजोर नजर आता है। कुल मिला की बात की जाए तो दिल्ली की बैटिंग लाइनअप में डेप्थ नहीं है और इम्पैक्ट प्लेयर पर दिल्ली बहुत ज्यादा रिलाई कर रही है। वीकनेसेस में गेंदबाजी डिपार्टमेंट, जहां पे तेज गेंदबाजी बहुत पुअर लग रही है, साधारण नजर आ रही है, एक्सपेंसिव दिख रही है। खलील अहमद, मुकेश कुमार, एमरिच नौकिया, कुलदीप यादव और अक्षर पटेल, ये ऑप्शन बहुत कम है। छठा गेंदबाज बहुत कम आप देखेंगे कि दिल्ली की प्लेइंग 11 में कहीं ना कहीं मिलेगा ही नहीं, और ये बहुत सारी गड़बड़ियां दिल्ली के हमेशा कॉम्बिनेशन में देखेंगे। इकोनॉमी पे बात करें, तेज गेंदबाजों की इकोनॉमी देखें, जहां पे खलील अहमद बहुत एक्सपेंसिव साबित होते हैं। मुकेश कुमार की पिटाई पिछले मुकाबले में खूब हुई और इतनी ही पिटाई हुई एनरिच नौकिया की, जो दिल्ली कैपिटल्स के की पेस बॉलर माने जा रहे थे। ओवरऑल कंपैरिजन किया जाए और बहुत सारे एस्पेक्ट को देखें तो दिल्ली कैपिटल्स चेन्नई सुपर किंग्स से हर मामले में पीछे नजर आ रही है। बैटिंग के मामले में वीक है, गहराई बल्लेबाजी में दिख नहीं रही, गेंदबाजी में ऑप्शन वाले डिपार्टमेंट दिल्ली के पास है नहीं। स्पिन और फास्ट का अच्छा कॉम्बिनेशन एज कंपेयर टू चेन्नई थोड़ा लग जरूर रहा है, लेकिन वो साधारण ही दिख रहा है। लेकिन चेन्नई, जिनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ इनका टॉप ऑर्डर डिपार्टमेंट, जहां से रन बरस रहे हैं, रन बन रहे हैं और राज चल रहा है,
ऋतुराज रन बना रहे हैं, रचिन रविंद्र बहुत अच्छी फॉर्म में और अजिंक्य रहाणे का एक्सपीरियंस आप हर मुकाबले में देख सकते हैं। कुल मिला के बात की जाए तो बल्लेबाजी में गहराई है, अच्छे फिनिशर, अच्छे हार्ड हिटर और सबके सब रन बनाने वाले खिलाड़ी। मिडिल ऑर्डर में शिवम दुबे और समीर रिजवी जैसे खिलाड़ी अपने आप को साबित कर रहे हैं। एक्सपीरियंस का भी यहाँ पे आपको बहुत अच्छा मिश्रण दिखेगा और फिनिशिंग टच के लिए रविंद्र जडेजा और MS धोनी तो है ही। कहीं ना कहीं जो पेस अटैक है दिल्ली की इकलौती कमजोरी मुझे यहाँ नजर आती है और ये पेस अटैक इसलिए कमजोर दिखता है क्योंकि ये एक्सपेंसिव साबित हो रहा है। इनकी अच्छी इकोनॉमी नजर नहीं आ रही, बहुत सारी रन इनकी गेंदों पर लुटाए जा रहे हैं, पिट रहे हैं गेंदबाज और चेन्नई को इस ओर ध्यान देना होगा। दीपक चार शुरू में स्विंग तो करा रहे हैं लेकिन रन बन रहे हैं। तुषार देशपांडे की इकोनॉमी हर मुकाबले में 10 से ऊपर देखी जा रही है। मुस्तफिजुर रहमान इकलौते ऐसे गेंदबाज दिख रहे हैं जो विकेट टेकिंग एबिलिटी भी रख रहे हैं, रन बचा भी रहे हैं, विकेट भी ले रहे हैं। बाकी दो गेंदबाजों से सपोर्ट नहीं मिल रहा। ऐसे में शार्दुल ठाकुर, शिवम दुबे और डायली मिशेल भी बहुत ऑप्शन में नजर आते हैं। दोनों टीमों की प्लेइंग 11 पे बात करते हैं। दिल्ली कैपिटल्स की प्लेइंग 11 डेविड वार्नर, इनके साथ मुझे लगता है पर्सनली पृथ्वी शॉ को इस मुकाबले में मौका मिलना चाहिए और नंबर 3 पर आना चाहिए मिचेल मार्श को, तब जाके दिल्ली का टॉप ऑर्डर एक बैलेंस और अच्छी साइड से नजर आएगा। नंबर 4 पर ऋषभ पंत दिखेंगे। 5 पे मुझे लगता है ट्रिस्टन स्टप खेलने चाहिए और फिर छठा नंबर अभिषेक पौरेल को मिलना चाहिए। 7वें नंबर पर अक्षर पटेल, फिर दिखेंगे मुकेश कुमार, कुलदीप यादव, एमरिश नौकिया और खलील अहमद यहाँ पे आपको नजर आ सकते हैं, या फिर सुमित कुमार को इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में दिल्ली कैपिटल्स इस्तेमाल कर सकती है। चेन्नई की प्लेइंग 11 में ऋतुराज गायकवाड़, इनके साथ रचिन रविंद्र, जोड़ी बहुत अच्छी है। डेवन कॉनवे की कमी रचिन ने बिल्कुल भी महसूस होने नहीं दी, हर मुकाबले में रन बनाए और दोनों ही मैचों में 30+ स्कोर रचिन के बल्ले से निकला। ऋतुराज बहुत अच्छे सपोर्टिव रोल में ओपनिंग के तौर पर रचिन का साथ दे रहे हैं। नंबर 3 पर अजिंक्य रहाणे बहुत अच्छे लग रहे हैं। शिवम दुबे हैं। नंबर 4 की पोजीशन कमाल की। नंबर 5 पर समीर रिजवी प्रमोट किया गया और इन्होंने जितनी भी गेंदें खेली उन गेंदों पे अपनी झलक तो दिखाई है कि T20 में कितना बड़ा इम्पैक्ट छोड़ सकते हैं। फिर नाम आता है डायली मिशेल का। ओवरसीज खिलाड़ी मिडिल ऑर्डर में बहुत मजबूती प्रदान करने वाले हैं। रविंद्र जडेजा आपको नजर आएंगे। फिनिशिंग टच में महेंद्र सिंह धोनी, बैटिंग करी नहीं है अभी तक 2 मुकाबलों में, लेकिन उम्मीद है कि कभी तो ऊपर आएंगे, कभी बल्लेबाजी का मौका मिलेगा और मिलेगा तो दर्शकों के लिए बल्लेबाजी जब करेंगे तो वो दृश्य देखने लायक होगा। दीपक चहर आपको खेलते हुए दिखेंगे। महेश दीक्षाना, तुषार देशपांडे, इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में मुझे लगता है मुस्तफिजुर रहमान या नजर आएंगे। अब इस मुकाबले की प्रेडिक्शन, हमारी प्रेडिक्शन है कि रचिन रविंद्र और अजिंक्य रहाणे मिलकर इस मुकाबले में 50 से ज़्यादा रन बनाएंगे। पावर प्ले में दिल्ली कैपिटल्स 50 तक और चेन्नई सुपर किंग्स 55 से लेकर 60 रन बनाने वाली है। चेन्नई के पेसर्स ज़्यादा एक्सपेंसिव साबित होंगे एज कम्पेयर टू दिल्ली का तेज गेंदबाजी आक्रमण। अब सबसे बड़ी बात कि मुकाबला किसके नाम जाएगा, चेन्नई या दिल्ली? मुझे लगता है ये मुकाबला चेन्नई अपने नाम करेगी। आपको क्या लगता है और आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में आपकी राय का इंतजार। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।